हाय फ्रेंड्स, आई एम इस बार हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की। बॉलीवुड के फिटेस्ट हीरोइन दीपिका पादुकोण अपनी 38 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई हैं। ना उनको चक्कर आए, ना उनका दिल मचला, बस उन्होंने प्रेगनेंसी स्ट्रिप से चेक किया और स्ट्रिप पर डबल टिक आ गए। दीपिका और रणवीर 14 नवंबर 2018 को शादी के बंधन में बंधे। इटली के लेक कोमो में उनकी शादी हुई और 6 साल तक उन्होंने एक दूसरे को डेट किया। दोनों की मुलाकात संजय लीला बंसाली की फिल्म गोलियों की रसलीला रामलीला के सेट पर हुई। उन्हें मोहब्बत हो गई, फिर शादी होगी। आज शादी के 5 सालों बाद दीपिका प्रेग्नेंट हो गई हैं। बॉलीवुड की बहुत सी हीरोइंस अपनी 40s की एज में भी इजीली प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक वक्त था जब ये दकियानूसी तस्वुर किया जाता था कि खवातीन को एक खास उम्र में शादी करके बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। 19 से 25 साल तक ही बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ताहम चीजें बहुत बदल गई हैं। आइए आज इन अदाकाराओं की फहरिस्त देखते हैं जिन्होंने लेट 30s में शादी की और वो अपनी उम्र के लेट 30s और लेट 40s में प्रेग्नेंट हो गयी। बिपाशा बासु और करण सिंह ने गुज़श्ता साल नवंबर में अपनी बेटी देवी को दुनिया में वेलकम किया। बिपाशा की उम्र 43 साल थी जब उसने बेटी को जन्म दिया। गौहर खान 39 साल की एज में मां बनी। माधुरी दीक्षित ने 36 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया। रानी मुखर्जी ने 37 साल की उम्र में अपनी बेटी को जन्म दिया। और ऐश्वर्या राय की बात करें तो उन्होंने 38 साल की उम्र में अपनी बेटी को जन्म दिया। बेबो की बात करें, करीना कपूर की बात करें तो करीना कपूर तमीर अली खान की पैदाइश के वक्त उनकी उम्र 36 साल थी और जब जे की पैदाइश हुई तो उनकी उम्र 41 साल थी। अदाकाराओं ने औरतों के लेट प्रेग्नेंट ना होने के दकियानूसी तस्वुरात और असूलों को तोड़ दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये बॉलीवुड हीरोइन 40 साल के पास भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं? तो सुने। अदाकाराओं को इसलिए आसानी से हमल ठहर जाता है क्योंकि वो स्मार्ट होती हैं। इन्हें मालूम होता है कि पेट की ज्यादा चर्बी वाली खवातीन को जल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती क्योंकि पेट में जमा हुई इजाफी चर्बी बच्चादानी और बैजादानी पर दबाव बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। ये अपनी सेहत के मामले में बहुत डिसिप्लिन होती हैं। रोजाना की वर्जिश और जिम की आदत से इनकी फर्टिलिटी कायम रहती है। इनके मेंसेस, इनके पीरियड्स रेगुलर रहते हैं। डेली विटामिन्स का इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ, बॉलीवुड फीमेल सेलिब्रिटीज पहले खुद को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती हैं। प्रेग्नेंट होने से 6 माह पहले ही अच्छी खुराक लेना शुरू कर देती हैं जिसमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत, मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। 6 माह बाद ये अपने शोहर को कहती हैं कि ठीक है, आज रात का जिनसी अमल हम बच्चा लेने के लिए करते हैं। इस तरह कुछ दिन जिनसी अमामल के बाद जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ना इनको चक्कर आते हैं और ना ही कोई कमजोरी होती है क्योंकि ये दिन ब दिन अपनी ग़िज़ा मजीद अच्छी करती जाती हैं और वर्जिश बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये आम टिपिकल प्रेग्नेंट औरतों की तरह दिन में 4 बार रोटियां नहीं तोड़ती बल्कि सिर्फ 400 कैलोरीज ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से ये डिलीवरी के बाद भी स्मार्ट रहती हैं। इनकी प्रेगनेंसी का प्लान 9 माह का नहीं होता बल्कि 18 माह का होता है। 6 माह प्रेगनेंसी से पहले का प्लान जिसमें ये अच्छी ग़िज़ाएं खाती हैं और 9 माह पेट में बच्चा बनने का प्लान जिसमें इनकी अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश शामिल है और 3 माह डिलीवरी के बाद जिसमें ये योगा और वर्जिश और डाइट करके पहले वाली हालत में आ जाती है। दीपिका भी कुछ ऐसा ही प्लान करेगी, देख लीजिएगा, उसकी फिगर में कोई फर्क नहीं आएगा। दीपिका की ब्रेस्ट और हिप्स पहले की तरह टाइट और पहले की तरह ही खूबसूरत रहेंगे। दीपिका बच्चा होने के बाद भी अपनी पहले जैसी सेक्सी लुक में वापस आ जाएगी क्योंकि उसने प्रेगनेंसी में भी वर्जिश नहीं छोड़नी, उसने खुद को मेंटेन रखना है। यहाँ औरतों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि अब बच्चों में पड़ गई हैं, अब ख्याल नहीं रखा जाता। ओ कम ऑन, यही तो एक उम्र है आपकी ज्यादा ख्याल रखने की। आप जैसी औरतें प्लान करके बच्चा पैदा नहीं करती और प्रेगनेंसी में ना काम करती हैं ना वर्जिश करती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मोटी हो जाती हैं और प्रेगनेंसी के बाद आपके पास बच्चा संभालने का बहाना होता है।
बैरून ममालिक की औरतों की जिंदगी आपसे कहीं ज्यादा मुश्किल है। वो बच्चे भी पैदा करती हैं, उनको संभालती भी हैं, जॉब पर भी जाती हैं और साथ रोज अपने जिस्म का भी ख्याल रखती हैं, जिम में जाती हैं, वर्जिश करती हैं, अपने आप को स्मार्ट रखती हैं, पतला रखती हैं। मगर हमारे कल्चर में चूंकि वर्जिश और डाइट शामिल नहीं है, हम कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, और इस खाओ पियो मौज के चक्कर में आप जैसी सुस्त औरत का जिस्म बद्धा हो जाता है, दिन ब दिन बद्धा नजर आने लगता है। फिर आप अपने ढीले और मोटे जिस्म को आईने में देखकर डिप्रेशन में चली जाती हैं और अपने शौहर पर बिला वजह शक भी करती हैं कि अब हमारा जिस्म जो है बेढंगा हो गया है, मोटा हो गया है, तो हमारा शौहर अब जरूर बाहर मुंह मारेगा। अगर शौहर का इतना ख्याल है तो सुस्ती छोड़कर वर्जिश और डाइट को अपनी जिंदगी में शामिल क्यों नहीं कर लेती। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना और अपने हुस्न का ख्याल कीजिए, दीपिका की तरह फिट रहें, जिंदगी में डिसिप्लिन रहें, कम खाएं। अगर आप फिट और खूबसूरत हैं, आपका फिगर अच्छा है, आपकी ब्रेस्ट और बॉडी के बाकी मसल्स भी टाइट हैं, तो फिर ही आपका पार्टनर, आपका शौहर आप में मुस्तकिल दिलचस्पी कायम रख सकता है, और ये सब रेगुलर एक्सरसाइज से ही मुमकिन है।